बस पानी में घोलिए और फटाफट बना लीजिए ये हेल्दी, टेस्टी, झटपट बनने वाला नया नाश्ता। इसके लिए आपको ना दही चाहिए और ना ही सोडा। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में आप कभी भी बना सकते हैं और इतना हेल्दी होता है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। साथ में हम तीखी, चटपटी, मजेदार नए तरह की चटनी भी बनाने वाले हैं। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो आपकी बहुत तारीफ होगी। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। सब्जियों को आप चाकू से बारीक बारीक काट सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको और भी झटपट तरीका बता रही हूँ, इसलिए यहाँ पे वेजिटेबल चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो डाल दीजिए एक छोटा टुकड़ा गाजर का, टेबल स्पून के नाप से 3 चम्मच, 2 चम्मच मोटे टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च, एक छोटा सा कच्चा आलू। कच्चे आलू को छील के मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। तो हमें इस रेसिपी में कच्चे आलू ही डालने हैं। अगर आप आलू खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। एक छोटा प्याज बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, साथ में जाएगा एक छोटा टमाटर। टमाटर को भी 4 भागों में काटते हुए डालें। और अब डाल दीजिए 2 चम्मच धनिया पत्ती, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 2 से 3 लहसुन। और अब चॉप कर लें। तो लीजिए, पीस लिया है, यानी कि चॉप कर लिया है और देखिए कितने बारीक हो गए हैं। और अब एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 कप रूम टेम्परेचर का पानी। पानी में डाल दीजिए ये चॉप किए हुए वेजिटेबल्स। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आप हाथों से भी बारीक बारीक काट सकते हैं। तो सब्जियों को हमने थोड़ा थोड़ा मात्रा में लिया है और देखिए पिसने के बाद कितने सारे हो गए हैं। एक बार मिला लें। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1/4 कप बारीक वाली सूजी। वापस मिला लीजिए। तो सूजी जल्दी से फूल जाए इसलिए हमने पहले डाला है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालने से सब्जियों से जितना जूस अलग होना है वो अलग हो जाएगा और फिर हमें सही अंदाजा होगा कि हमें कितनी और पानी की आवश्यकता है। तो आज हम इस नाश्ते को बहुत ही कम तेल मसालों में बनाने वाले हैं। तो मसालों में मैंने लिया है 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बिल्कुल भी गरम मसाला ज़्यादा ना डालें। आप चाहें तो चिली फ्लेक भी डाल सकते हैं या आपको और भी तीखा नाश्ता बनाना है तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिलाने के बाद हम डाल देते हैं 3/4 कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे को छान के ही इस्तेमाल करें। तो हमने थोड़ा सूजी भी लिया है इसलिए मैंने 3/4 कप आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आटे की मात्रा को पूरे 1 कप कर सकते हैं। और अब हम मिला लेते हैं। तो देखिए बिना काटे कुटली पड़े बड़े ही आसानी से मिक्स हमारा तैयार हो गया है। और अब कुछ सेकंड के लिए बैटर को साइड में रखें। और अब एक तड़का पैन लीजिए, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें। तो ऑयल को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 3 से 4 करी पत्ता। और अब गरम गरम तड़के को बैटर में डाल दें और तुरंत मिला लीजिए। तो इस तरीके से जीरा और करी पत्ता का छौंका लगाइएगा ना तो स्वाद दुगना बढ़ जाता है। और हम आज बिल्कुल भी दही सोडा का इस्तेमाल नहीं करें, इसलिए थोड़ा सा ऑयल डाल देने से नाश्ता अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ 2 से 3 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखें ताकि आटा सूजी फूल जाए। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ आसान सी हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 10 से 12 मोटी वाली हरी मिर्च जो कम तीखे होते हैं। तो आप भी मोटी मिर्च का ही इस्तेमाल करें। मिर्च को धो लिया है, सुखा लिया है और इस प्रकार काट लिया है और थोड़े बीज निकाल लिया है। और अब चटनी बनाने के लिए एक पैन चढ़ाइए, इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें। सरसों के तेल में ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है, वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अब 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, 1/2 टीस्पून जीरा। बिल्कुल भी जीरा चटकने ना दें, जैसे जीरा डालें तुरंत डाल दीजिए हरी मिर्च और 7 से 8 लहसुन। कुछ सेकंड के लिए पका लें। तो इस तरीके से थोड़ा सा भून लीजिएगा तो मिर्च का तीखापन भी कम हो जाएगा। चटनी टेस्टी बनेगी, आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर पाएंगे। तो लीजिए करीब 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लिया है, इससे ज़्यादा ना भूनें, फ्लेम बंद कर दें। तो अभी काफ़ी गर्म है इसलिए 1 मिनट के लिए पंखे के नीचे रखते हुए ठंडा कर लें। तो लीजिए लहसुन और हरी मिर्च थोड़ी ठंडी हो गई है। और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए लहसुन, हरी मिर्च। तो जो सरसों का तेल बचा है उसे भी डाल दीजिए। और अब खटास के लिए डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और नमक स्वाद अनुसार।
तो बहुत ही कम चीज़ों में ये चटनी तैयार हो जाती है। पीस लीजिए। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से हरी मिर्च की चटपटी तीखी मज़ेदार चटनी तैयार है। तो बस हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो जब खाने में स्वाद नहीं आए तब आप इस चटनी संग खाएं, स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो आप रोटी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और हफ्ते भर तक स्टोर कर सकते हैं। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से बैटर हमारा फूल गया है। तो देखिए, रेस्ट पे रखा है तो सब्जियों से भी पानी अलग हुआ है और हमें ऊपर से पानी डालने की आवश्यकता नहीं। टोटल मैंने 1 कप यानी 240 ml पानी का इस्तेमाल किया है। चलिए बिना देर के नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटे पैन का इस्तेमाल किया है। आप गहरी कढ़ाई भी ले सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल चारों तरफ लगा देते हैं। आप घी भी लगा सकते हैं। बर्तन को हम मीडियम गर्म रखेंगे और 1 बड़ा चम्मच यानी 1 कलछी बैटर डालते हैं। फ्लेम हमारा लो रहेगा। बिल्कुल भी ज़्यादा बैटर ना डालें, नाश्ते का अंदर तक पकना भी ज़रूरी है। और अब लो फ्लेम पे ढकते हुए 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। 2 मिनट हो चुका है। आँच आपको कम लगे तो फ्लेम को 1 मिनट के बाद लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। और अब हम मामूली सा ऑयल दूसरी तरफ लगा देते हैं और जब बैटर ऊपर से सूख जाए तभी आपको पलटी करना है। बिल्कुल भी कच्ची में पलटी ना करें। तो देखिए कितने अच्छे से स्पैचुला पे आ गया और कलर कितना बढ़िया आया है। और अब आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम करते हुए 2 मिनट और पका लें। बीच बीच में इस प्रकार दबाते भी जाएं ताकि अंदर तक पके। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से हेल्दी टेस्टी नाश्ता हमारा पक गया है। तो मैं आपको सीधे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से रोस्ट हुआ है और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो बस इसी तरीके से हम मामूली सा ऑयल लगाते हुए सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो इस प्रकार छोटे छोटे बनाइएगा तो देखने में भी बढ़िया लगेगा और बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। वैसे आप चाहें तो बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम करते हुए हम सभी नाश्ते तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, दूसरा नाश्ता भी तैयार है। सबसे अच्छी बात, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, कितनी बार भी उलट लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक नाश्ता। तो रोज़ रोज़ रोटी सब्जी बनाने का मन नहीं करता तो इस प्रकार से बनाएं और पेट भर मन भर के खाएं। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो मात्रा को दोगुना कर लीजिएगा। और अब हम साथ में सर्व कर लेते हैं तीखी चटपटी हरी मिर्च की चटनी। तो आप हरी मिर्च की चटनी में मिर्ची भुनने के टाइम प्याज भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी मूंगफली। तो दोस्तों, आज की इजी सिंपल टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दे के जाइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, जबकि हमने न दही डाला और ना ही सोडा। देखिए, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही नरम मुलायम रहेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दें या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ इसी प्रकार खाएं, या फिर आप कोई और चटनी संग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बार इस तरीके से मिर्च की चटनी और ये नाश्ता बनाएं, खाते रह जाएंगे।